हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेकर आया हूं जो कि अंग्रेजी के हर एक वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण हम लिख करके सीखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें काफ़ी शब्द हैं जो आपको अंग्रेजी सीखने में हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला शब्द है HI। इसको हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे इसको? हाय। हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब नमस्ते। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं हाय, तो इसका मतलब होता है नमस्ते। हम अपने दोस्तों को, हमें कभी अपने दोस्त मिलते हैं कहीं पर, तो हम उनको हाय कह सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, हेलो। हेलो हेलो तो हेलो का अर्थ भी होता है नमस्ते। नमस्ते। जैसे मान लो हमें कोई हाय कहता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं हेलो से। कोई हाय बोले तो हम क्या कह सकते हैं उसको? हेलो। इसके बाद आगे देखिए, ओके। ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो जब भी हमें ठीक है बोलना है तो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ओके। ओके की स्पेलिंग ये भी होती है OKAY। हम ये भी लिखते हैं ओके, ये पढ़ते हैं इसको। फिर SIR, इसको बोलते हैं सर। इसको सिर नहीं बोलते, सर बोलते हैं। सर का मतलब होता है श्रीमान। तो हमसे जो भी बड़ा होता है उम्र में, उसको हम एक आदर के लिए, इज्जत देने के लिए सर बोल सकते हैं। BYE, ये लिखा बाय। बाय। तो बाय मतलब होता है अलविदा। बाय मीन्स क्या होता है? अलविदा। जब हम अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव्स से, अपने रिश्तेदारों से अलग होते हैं तो हम उनको बाय बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए, YES, यस। ये लिखा यस। यस का मतलब होता है हाँ। तो जब हमें हाँ में जवाब देना तो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं यस। ये बेसिक शब्द हैं इंग्लिश बोलने के लिए। आपको अगर ये शब्द आने लगेंगे, काफ़ी शब्द मैंने आपको लिए हैं, तो इन शब्दों से आप बेसिक अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए NO, नो। नो मतलब होता है नहीं। नो मीन्स नहीं या बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब आपको ना बोलना हो किसी को तो आप नो कह सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या आप बाजार चलेंगे, तो आपको नहीं जाना तो आप बोलेंगे नो। ठीक है, कई लोग जो इंग्लिश में बिगिनर होते हैं, जो जानते नहीं है, वो नॉट बोल देते हैं। नॉट नहीं बोलना है, नॉट अलग शब्द है। तो नो तब बोला जाता है जब हमें बिल्कुल पूरी तरीके से मना करना है। GOOD, ये लिखा है गुड। गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड मीन्स अच्छा। आगे GOODBYE, ये है गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय मीन्स होता है शुभ अलविदा। शुभ अलविदा। तो शुभ अलविदा बोलने के लिए हम गुड बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। गुड बाय या गुड बाय दोनों हम बोल सकते हैं। आगे देखिए, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। खुश होता है या प्रसन्न। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं आज खुश हूँ, तो आप बोल सकते हैं I am happy today। ठीक है, या मैं खुश हूँ तो I am happy। बैड, BAD, बैड। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। ठीक है, जैसे बुरा लड़का, तो आप बुरा लड़का कहना है आपको अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बोलेंगे बैड बॉय। वाओ। वाओ, ये इसको क्या पढ़ते हैं? वाओ। वाओ का मतलब होता है, ये आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो हम बोल सकते हैं वाओ। जैसे कोई फूल है, हमें अच्छा लगा तो हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में वाओ, कितना सुंदर फूल है। या कोई कार है बहुत अच्छी है, तो हम ये भी कह सकते हैं वाओ, कितनी सुंदर कार है। तो वाओ इस तरीके से बोला जाता है, किसके लिए? आश्चर्य के लिए।
आश्चर्य जब हमें होता है। आगे NICE नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा। जैसे किसी ने आपका हालचाल पूछा कि आप कैसी हो, तो आप इतना भी कह सकते हो नाइस। या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, जैसे किसी ने फेसबुक पर फोटो डाली या इंस्टाग्राम पर आपको अच्छी लगी, तो आप लिख सकते हैं नाइस। नाइस मतलब अच्छी। फोटो कैसी है? नाइस है, अच्छी है। LIVE लिव, लिव मीन्स रहना। लिव मीन्स क्या होता है? रहना। जैसे हम गांव में रहते हैं तो अंग्रेजी में कह सकते हैं आई लिव इन द विलेज। आगे देखिए थैंक, थैंक और यू, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, धन्यवाद। अगर कोई व्यक्ति आपका काम कर देता है तो आप उसको कह सकते हैं थैंक यू, धन्यवाद। या आपने किसी का काम किया और आपको किसी ने थैंक यू बोला, तो हम उसका जवाब देते हैं वेलकम से, WELCOME। इसको हम पढ़ते हैं वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत है, मतलब आपने जो बात की हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत है। आगे देखिए अगला अगला शब्द है थैंक्स, थैंक्स। तो थैंक्स का मतलब ही धन्यवाद होता है। थैंक्स पढ़ते हैं इसको, या तो हम किसी को थैंक यू बोल सकते हैं, या थैंक यू की जगह पर ये शॉर्ट शब्द है थैंक्स भी कह सकते हैं। थैंक्स मतलब भी धन्यवाद होता है। आगे देखिए HELP, ये है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना या सहायता करना, हेल्प माने। ठीक है, अगर आपको किसी से कहना है मेरी मदद करो तो हेल्प मी, इस तरीके से हेल्प मी। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। प्लीज, PLEASE, प्लीज। प्लीज मतलब कृपया। अगर आपको किसी से प्रार्थना करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो आप प्लीज बोलते हैं, प्लीज। आगे देखिए LOVE लव, लव मीन्स होता है प्रेम करना। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं स्टोरी, STORY। स्टोरी मीन्स क्या होता है? स्टोरी, STORY, स्टोरी मीन्स होता है कहानी। स्टोरी मीन्स कहानी। ठीक है, जैसे आप फिल्में देखते हैं तो फिल्में कई टाइप की होती हैं, जिसमें कई बार कोई क्राइम दिखाया जाता है, कोई अपराध, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या कई बार प्रेम की कहानी होती है, तो उसको बोलते हैं लव स्टोरी। ये कह सकते हैं कि ये कहानी एक लव स्टोरी पर आधारित है। LOVELY लवली, लवली मीन्स होता है प्यारा। लवली का मतलब प्यारा। ठीक है, जैसे किसी का कोई थैला है, कोई बैग है, अच्छा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं आपका बैग लवली है, प्यारा है। बच्चा है छोटा सा, लवली चाइल्ड। HATE हेट, हेट मीन्स होता है घृणा करना, कोई चीज़ को नापसंद करना, हेट मतलब। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं वो उन्हें कोई चीज़, जैसे किसी को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं होती है तो उससे वो हेट करते हैं, या कई लोगों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं करते हैं तो वो उससे वो हेट करते हैं, घृणा करते हैं। GO गो, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना। गो का अर्थ गया के अर्थ में भी निकलता है, जैसे वो है दिल्ली गया, तो गया मतलब गो। AIM, ये लिखा एम। ठीक है, एम लिखा। एम मतलब होता है उद्देश्य। एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। जैसे हमारा जीवन में एक एम होता है, जैसे हम जिंदगी में पुलिस बनना चाहते हैं, या कई लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, उनका एक जिंदगी में एम होता है। आगे देखिए फेम, फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि।
जो बड़े लोग होते हैं, पैसे लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको वो फेम मिलता है, उनको प्रसिद्धि मिलती है, दूर दूर तक लोग जानने लगते हैं। या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो लोग फेमस हो गए हैं। FAMOUS, फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, एक फेमस क्रिकेटर है। तो महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, इनको हर कोई जानते हैं। तो ये है फेमस, प्रसिद्ध है। फैमिली। फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। परिवार को फैमिली बोला जाता है। वेरी, VERY, वेरी। वेरी मतलब होता है बहुत। ठीक है, जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे वेरी गुड। वेरी गुड कहेंगे। आगे देखिए, CUTE, ये है क्यूट। क्यूट मतलब होता है प्यारा। छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं, प्यारे होते हैं। छोटे बच्चों को क्यूट बोला जाता है। सुपर। तो सुपर मतलब होता है बहुत अच्छा। सुपर मतलब बहुत अच्छा। जैसे आपको किसी की फोटो अच्छी लगी या कार अच्छी लगी, मोटरसाइकिल अच्छी लगी, तो सुपर बाइक है वो, सुपर कार है, सुपर फोटो है। ये लिखा गाइज, GUYS, ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं गाइज। तो गाइज मतलब होता है दोस्तों, मित्रों। ठीक है, जैसे आपके कहीं पर दोस्त हैं तो आप कह सकते हैं हेलो गाइज, इनके हेलो दोस्तों, इस तरीके से बोल सकते हैं। गाइज मतलब दोस्त, मित्र। हु, WHO, हु का मतलब क्या होता है? कौन। जैसे तुम कौन हो, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हु आर यू, तुम कौन हो। WHAT, व्हाट, ये है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। तुम्हारा क्या नाम है, तो अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज योर नेम। WHEN, वेन। वेन मीन्स कब। आगे देखिए, HOW, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, किस प्रकार। ठीक, जैसे तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू। हाउ मतलब कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। और किसी से पूछना तुम कौन हो, तो हु आर यू। वेयर। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। आगे ही मतलब होता है वह या उसने। ये आता है लड़के के लिए। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। और शी का मतलब ही वह या उसने होता है, लेकिन लड़की के लिए। अगर हमें कहना है वह एक अच्छी लड़की है, तो अंग्रेजी में कहेंगे शी इज अ गुड गर्ल। एम बाई, माई। माई मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। जैसे मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, मेरे पिता, माई फादर। इस तरीके से बोल सकते हैं, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स। आगे देखिए, WAS, इसको हम पढ़ते हैं वॉज। इस तरफ देखिए, यहाँ बिंदी होती है तो जा, वॉज। वॉज मीन्स होता है था। ठीक है, वह मेरा दोस्त था, तो ही वॉज माई फ्रेंड। वॉज, ये है वर। वर मीन्स होता है थी या थे। आगे देखिए, DID, ये लिखा डिड। डिड, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसको डिड पढ़ते हैं, लेकिन कई टेंस में आपको मिल जाएगा। वैसे इसका अर्थ निकलता है ता, था, ती, थी, ते, थे के अर्थ में ये लगती है। तो इसके लिए मैं आपको स्टोरी पढ़ाता हूँ, तो वहीं पर ये डिड मिलेगा। HAS, हैज़। हैज़ का अर्थ निकलता है रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ। ये लिखा हैव, HAVE, हैव। हैव का अर्थ भी वही होता है। ठीक है, क्या होता है? रखता है या रखती है, रखते हैं, या पास है भी अर्थ निकलता है। ठीक, जैसे मेरे पास एक काला पेन है, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव अ
ब्लैक पेन। आई हैव लगाएंगे। ये हेड है, ठीक है, हेड, हार्ड नहीं, हेड पढ़ते हैं। हेड के भी कई अर्थ निकलते हैं, जैसे रखता था, रखती थी, रखते थे, या पास था। मेरे पास एक काली गाय थी, या मैं एक काली गाय रखता था, तो अंग्रेजी में कहेंगे आई हैड अ ब्लैक काऊ। SAD सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। सैड, ठीक है, सैड का मतलब होता है दुखी, दुखी, प्रसन्न। जैसे कई लोग स्टेटस डालते हैं ना व्हाट्सएप पर, आई एम सैड टुडे, मैं आज दुखी हूँ, इस तरीके से। SONG ये है सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स होता है गीत या गाना, इसको सॉन्ग बोला जाता है। गीत या गाना को सॉन्ग बोलते हैं। जैसे देखिए, दोनों को सैड सॉन्ग होते हैं ना, सैड सॉन्ग मतलब जो दुख भरे गीत होते हैं, दर्द भरे गीत। सैड सॉन्ग का मतलब क्या होता है? दर्द भरे गीत, सैड सॉन्ग मतलब। कम, COME, कम, कम मतलब होता है आना। अगर आपको कहना है इधर आओ, तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कम हियर। NEAR, नियर, नियर मतलब होता है पास में। FROM ये लिखा फ्रॉम, फ्रॉम माने होता है से। आगे देखिए, EARN तो ये लिखा अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना, पैसे कमाने के लिए अर्न बोला जाता है। MONEY मनी, मनी मतलब होता है पैसा, धन, पैसा या धन को मनी बोलते हैं। YEAR ईयर, ईयर मीन्स होता है साल या वर्ष, उसको ईयर बोलते हैं। WEEK वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह, वीक का मतलब। और एक और वीक है WEAK वीक, इसका मतलब होता है कमजोर, वह कमजोर है, अनहेल्दी है, तो वीक है वो। आगे DAY ये लिखा डे, डे का मतलब होता है दिन। नाइट, NIGHT नाइट, नाइट मतलब रात, रात के लिए नाइट बोलते हैं। फाइट, FIGHT फाइट मीन्स होता है लड़ना, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, फाइट हो गई, कह सकते हैं उसके साथ फाइट हो गई। READ रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आपको कहना है या एक किताब पढ़ो, तो रीड दिस बुक। मैंने आज एक किताब पढ़ी, आई रीड अ बुक टुडे। LEAD देखिए लीड, यहाँ पर आपको ध्यान देना, EA जो होते हैं इससे बड़ी की मात्रा लगती है, जैसे R से रा, EA से रामड़ी की री और D से डा। इसी तरह देखिए L से ला, EA से लामड़ी की ली और D से डा, लीड। लीड मतलब होता है मार्ग दिखाना किसी को, कोई चीज, जैसे समझाना कि आप किसी, कोई बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में क्या करें, आपने उसको समझाया, तो आपने उसको लीड किया है क्या करना चाहिए। FEED ये लिखा फीड, EE से भी बड़ी की मात्रा होती है, फीड लिखा है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई चीज फीड कर देते हैं। NEED नीड, नीड मीन्स होता है जरूरत होना, जरूरत। जैसे हम सभी की जो मोबाइल है ना, वो एक जरूरत है, एक नीड है आज के समय में। HEED हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज पर ध्यान देना। SEED ये लिखा सीड, सीड मतलब होता है बीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, जिनसे आप अंग्रेजी बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।